हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, आखिर मोल क्या है? मोल एक ऐसा ही यूनिट है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट मेज़र करते हैं। अमाउंट ऑफ substance is determined or measured in mole। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। इसको हम इसके एक हम सिमिलैरिटी फाइंड आउट करते हैं डे टू डे लाइफ से। जैसे हमारे पास एक यूनिट है डजन। हाउ मेनी पीसेस आर देयर इन वन डजन? 12 पीसेस। 12 पीसेस ऑफ एनीथिंग। ठीक है, 12 पीसेस ऑफ चॉकलेट्स, 12 पीसेस ऑफ बनाना, ये 1 डजन कहलाएगा। 1 डजन। इसी तरीके से अगर हम 1 मोल कहें तो 1 मोल में कितने पीसेस होंगे? Na के बराबर पीसेस होंगे। व्हाट इज Na? इट इज एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, हाउ मेनी पीसेस? Na पीसेस। Na पीसेस। रॉ फॉर्म, लेमन की फॉर्म में हम देख रहे हैं कि वैसे हम इसे एंटाइटी बोलेंगे जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो, लेकिन अभी हम सिर्फ समझने के लिए, जैसे हमने 12 बनाना कहे तो 1 डजन बनाना हो गया। अगर मैं कहूँ 1 मोल बनाना तो कितने बनाना हो जाएंगे? Na बनाना हो जाएंगे। Na की वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये बात समझ लीजिए कि 1 मोल का मतलब इतने पीसेस या इतनी काउंटिंग ऑफ एनीथिंग जिसकी भी हम बात कर रहे हैं उसके बारे में ये बात है। ठीक है, इसके आगे का समझते हैं। अब अगर हम सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, एनी सब्सटेंस, और केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं तो उसमें पीसेस मतलब एंटाइटीज। एंटाइटीज मतलब एनीथिंग। इट मे बी एटम, इट मे बी मॉलिक्यूल, और इट मे बी आयन। अगर मैं कहूँ 1 मोल एटम तो एटम की ही बात हो रही है। 1 मोल एटम तो कितने हो गए? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स हो गए। अगर मैं कहूँ 1 मोल मॉलिक्यूल्स तो 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गए। इसी तरीके से आयंस की बात करेंगे तो आयंस हो जाएंगे। तो ये हमें क्वेश्चन, जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर बात किस चीज़ की हो रही है। अगर एटम की है तो हम उसमें एटम के अकॉर्डिंग चलेंगे, मॉलिक्यूल की है तो मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, और अगर आयन की बात हो रही है तो आयन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये तो हुई कुछ जनरल चीज़ें हैं जिसके बेस पे हम मोल को समझने की कोशिश करेंगे। अब समझ लेते हैं मोल क्या होता है। मोल या किसी भी सब्सटेंस के अभी हम जो एंटाइटी कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, दैट एंटाइटी इज मॉलिक्यूल। जितनी भी अभी हम आगे बात करेंगे वो मॉलिक्यूल के केस की ही करेंगे।
एंटाइटी जो हम बात कर रहे हैं दैट इज हियर वी आर कंसिडरिंग इज मॉलिक्यूल। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स किसी अमाउंट में, किसी सब्सटेंस के किसी अमाउंट में प्रेजेंट है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसका क्या निकालते हैं, मास इन ग्राम्स, इसको डिवाइड कर देते हैं उसके मोलर मास से, या आप कह दीजिए कि अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 है, इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, in 1 mole of substance, mass of the substance will be equal to its molar mass। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स में यहाँ पे 1 लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, मास इन ग्राम्स जो होगा सब्सटेंस का वो उसके मोलर मास के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स, ये समझ लीजिए, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे तो मास से हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए, तो उससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि उतने मोल्स में कितनी नंबर एंटाइटीज़ के प्रेजेंट हैं या कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत अच्छा फ्लो चार्ट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसको हम 3 पार्ट्स में देख लेते हैं। मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। दूसरा हमने ले लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। और तीसरा हमने ले लिया नंबर ऑफ एंटाइटीज। एंटाइटीज मतलब वही एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर आयंस हो सकते हैं। तो इफ़ मास इज़ गिवन, हमने यहाँ पर कंसीडर किया है कि हम मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इफ़ मास इज़ गिवन, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, अभी आपने देखा था, हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, मोलर मास से। मोलर, ठीक है, किससे हम डिवाइड कर देंगे, मोलर मास से। और नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसको निकालने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, 6.02 × 10⁻23। इस तरीके से हम किसी भी एक चीज़ को काउंट करके दूसरी चीज़ उसमें निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए हमें रिवर्स जाना है, हमें गिवन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है और हमें निकालना है, हमसे पूछा जा रहा है कि उसमें कितने मास प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट है तो उससे हम पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसका रिवर्स कर देंगे। नंबर ऑफ एंटाइटीज is divided by Avogadro number, it will give number of moles। आप कोई भी फॉर्मूला किसी भी स्टेप से बना सकते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स निकल गए तो हम वापस से क्या मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं, वो आप कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है वो 9th क्लास में भी इम्पॉर्टेंट है और 11th में भी आप इसे दोबारा पढ़ रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन या स्टोइचियोमेट्री ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, किसी भी रिएक्शन की, किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री क्या है, उसको उसके केमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो उसकी स्टोइचियोमेट्री कहलाती है। स्टोइचियोमेट्री और
स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन तो ये एक हम एग्जांपल से समझेंगे। एक बहुत सिंपल इक्वेशन हम ले लेते हैं। नाइट्रोजन एक गैस है, ठीक है, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही है तो क्या बना रही है, अमोनिया बन रहा है। अमोनिया भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है। तो यहाँ पे बैलेंस करेंगे हम इसको, 2NH3 किया तो यहाँ पर हो गया 3H2 हो गया, ठीक। तो ये इस इक्वेशन से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है जिसको हम कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन यहाँ कितना है, 1 मॉलिक्यूल है। कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल हम कह सकते हैं। मॉलिक्यूल्स अगर हम देख रहे हैं तो 1 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं। और यहाँ पे कितने हो गए, 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के बने, ठीक है। इसी चीज़ को अगर हम दोबारा कंसीडर करें तो क्या हम कह सकते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो ये क्या है, 1, इसको हम कैलकुलेशंस में अगर इस्तेमाल करें तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो 1 मोल में जितना ग्राम प्रेजेंट है नाइट्रोजन का वो कैलकुलेट करके हम कोई भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं। या हम इसको 1 मोल में नाइट्रोजन का जो मोलर मास है वो कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, 14 2 ज़ा 28, यानी कि 1 मोल में 28 ग्राम्स क्या हो गए, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 2, तो 3 × 2 यानी 6 ग्राम्स हाइड्रोजन हो गई। और नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन 1, तो 14 नाइट्रोजन, यहाँ पर देखिए 14 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मिलकर कितना हो, 17। तो इसका अमोनिया का जो मॉलिक्यूलर मास हो गया वो हो गया 17, तो 2 × 17 ग्राम्स अमोनिया प्रोड्यूस हुआ। यानी 28 ग्राम्स of nitrogen when reacts with 6 grams of hydrogen it will give 34 grams of ammonia। तो इस रिलेशनशिप से हम से कुछ भी पूछा जा सकता है कि 56 ग्राम नाइट्रोजन कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। तो 28 प्रोड्यूस करता है 34 ग्राम्स, तो 56 कितना करेगा, उसका भी डबल कर देगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे 1 वॉल्यूम, अब हम गैस है, गैल्यूजॉक्स लॉ लगा रहे हैं, तो 1 वॉल्यूम, यहाँ पर 1 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया। तो एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 273 केल्विन टेम्परेचर हुआ, 1 बार प्रेशर हुआ, तो उस पर एक वॉल्यूम 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। यानी 1 मोल का जो मास होगा वो उसके मोलर मास के बराबर होगा, और 1 मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम, 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा। तो 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 वॉल्यूम्स है, 3 × 22.4 वॉल्यूम लीटर हाइड्रोजन के साथ, और कितनी अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, 2 वॉल्यूम, मतलब 2 × 22.4 लीटर अमोनिया ये प्रोड्यूस करेगा। तो ये हुई स्टोइचियोमेट्रिक रिलेशनशिप जिसके बेस पर हम कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन के बेस पर, और नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस निकाल सकते हैं, रिएक्टेंट का भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट का भी निकाल सकते हैं। अब एक और चीज़ समझेंगे, वो है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या है वो, लिमिटिंग रिएजेंट। मैं यहाँ पर इसी को इरेज कर देती हूँ यहाँ पर, और इसका हेडिंग डाल देती हूँ
लिमिटिंग रिएजेंट। क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। इक्वेशन वही है एग्जाम्पल के तौर पे। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है, प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना है, हमें प्रोडक्ट नहीं देखना है, हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ रिएजेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो रिएजेंट जो रिएक्शन में सबसे पहले ख़त्म हो जाता है वो क्या कहता है? वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसके ख़त्म होने पर रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। तो लिमिटिंग रिएजेंट इज़ द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट और लिमिट्स और विच स्टॉप्स द रिएक्शन, ठीक है, विच स्टॉप्स द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। अब यहाँ पर हम इस बात से समझेंगे, इसको फिर मैं इरेजर से इरेज कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने देखा इसका इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं 28 ग्राम्स है, 28 ग्राम्स नाइट्रोजन है और 32 ग्राम्स वो 32 नहीं 6 ग्राम्स, यहाँ पे हम 28 ले लें, ये हमारा 6 ग्राम्स हो गया। तो ये कितना देगा? 34 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। मान लीजिए आपको इक्वेशन दी हुई है 56 ग्राम्स नाइट्रोजन दिए हुए हैं, ठीक है, और 7 ग्राम हाइड्रोजन दी हुई है। तो उससे कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा ये देखना है। तो 56 28 ग्राम के साथ कंज्यूम होता है, कौन रिएक्ट करता है? 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? 6 के बाद इसके पास बचा 28 ग्राम, नाइट्रोजन बचा 28 ग्राम, क्योंकि 28 तो यूज़ हो गया, बाकी कितना बचा? 28 ग्राम बचा। लेकिन 6 ग्राम हाइड्रोजन इस्तेमाल होने के बाद कितने ग्राम हाइड्रोजन बचा? केवल 1 ग्राम बचा। यानी अब इधर बचा है 28 ग्राम और यहाँ बचा है 1 ग्राम रिमेंड, जो बचा है रिएक्शन के बाद। यानी 56 में से 28 ने 6 के साथ रिएक्ट कर लिया और 34 ग्राम बना लिया अमोनिया। बट अभी 56 में से यानी कि फर्स्ट स्टेप ये है, सेकेंड स्टेप ये है और थर्ड स्टेप ये है, ठीक है। थर्ड स्टेप हम इसको मान के चल रहे हैं। तो थर्ड स्टेप ये है, इसमें से 56 में से 28 कंज्यूम हो गया 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ और इसने 34 ग्राम अमोनिया बना लिया अकॉर्डिंग टू द स्टोइचियोमेट्री रिएक्शन ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द दिस इक्वेशन। तो रिमेनिंग रहा 28 ग्राम्स और यहाँ रहा 1 ग्राम। तो कौन पहले? अब 28 ग्राम तो 6 के साथ ही रिएक्ट करेगा, 1 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले कौन सा रिएजेंट फिनिश हो गया? हाइड्रोजन फिनिश हो गया। तो ये क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ठीक है। और कितने ग्राम अमोनिया बना? 34 ग्राम अमोनिया बन गया, क्योंकि इसके बाद और अमोनिया नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन फिनिश हो गया है। हाइड्रोजन 28 फर्दर 28 ग्राम के साथ 1 ग्राम रिएक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन अब है ही नहीं, तो हाइड्रोजन क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया और इसने क्या बना लिया? 34 ग्राम अमोनिया बना लिया है। इसको फिर से हम एक बार और समझ लेते हैं, क्लियर कर देती हूँ पूरी इक्वेशन। फिर से वही रिएक्शन ले लेते हैं, नाइट्रोजन प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। तो यहाँ पर कितना है? 14 2 28 ग्राम्स। यहाँ पर आपने देखा अभी 6 ग्राम्स रिएक्ट कर रहा है एज पर द स्टोइचियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, और ये 34 ग्राम्स
ये बना रहा है। ये 6 ग्राम में सही से लिख देते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 30 ग्राम। अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। 30 ग्राम नाइट्रोजन है और हमारे पास है 12 ग्राम्स हाइड्रोजन है, तो कितना अमोनिया बनेगा? तो यहाँ पे ये देख लीजिए, 28 ग्राम्स के साथ रिएक्ट करता है 6 ग्राम और बनाता है 34 ग्राम अमोनिया। तो दिखने में तो ये लग रहा है कि ये नाइट्रोजन जो है ज़्यादा है। अब कितना बचा? ये कंज्यूम हो गया, कंज्यूम्ड, ठीक है। लेफ्ट कितना हो रह गया? लेफ्ट रह गया 2। लेफ्ट ओवर कितना हो गया? 2 है। और यहाँ पे लेफ्ट ओवर कितना? 6 है। तो 34 बन चुका है। तो लेफ्ट ओवर बचा है 2 और फर्दर 6 के साथ कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है? 2 है। तो ये क्या हो गया? इट फिनिशेस फर्स्ट। तो ये यहाँ पर हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आगे अब अमोनिया नहीं बन पाएगा। तो 30 ग्राम्स नाइट्रोजन के साथ जब 12 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी तो 6 ग्राम के साथ 28 ग्राम फिनिश हो जाएगा। बाकी इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन जो अमाउंट है वो कम मात्रा में है, वो पहले फिनिश हो गया। तो हमारे पास 34 ग्राम्स ही अमोनिया बनेगा। देखने में ऐसा लग रहा है कि हाइड्रोजन पहले फिनिश हो जाएगा, बट एज पर द नंबर ऑफ मोल्स 12 ग्राम में कितने मोल्स बनेंगे? 2 मोल्स। कितने आ जाएंगे? नहीं, हाइड्रोजन के 2 होते हैं। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 2 हो जाएगा। तो कितने बनेंगे? 6 मोल्स। सॉरी, हाँ, ये कितना? 12 ग्राम में 6 मोल्स, ठीक है। और 30 में कितने? 28 से बनेगा 1 मोल। 1 मोल से 28 ग्राम जब तक नहीं होगा तब तक 1 मोल नहीं बन पाएगा। यहाँ पर हो गया 1 मोल, ये बन गया 1 मोल। लेकिन बचे हुए 2 ग्राम्स में मोल्स, एक भी मोल नहीं पूरा होगा। इसलिए क्या होगा? इसका जो 6 मोल्स में से 3 मोल्स इसके साथ इस्तेमाल हो गए, बाकी ये रह जाएगा। तो क्या होता है, मतलब 3 मोल्स इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल के साथ रिएक्ट हो गए, बाकी 3 मोल्स इसके रिमेनिंग है, तो ये इसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिमिटिंग रिएजेंट भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। ओके, तो जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें पूछ लीजिए। एंड thank you.